एमवाई टैग तोड़ेंगे अखिलेश? ये सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी कुनबे के मुखिया अखिलेश यादव अब 2024 के लिए हिंदुत्ववादी रणनीति बनाने में जुटते दिख रहे हैं। वैसे तो एमवाई समीकरण ही अब तक सपा की जीत की चाबी रहा है, लेकिन पिछले 3 चुनावों में मिली लगातार हार के बाद अब अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी पर लगे मुस्लिम यादव समीकरण के ठप्पे को हटाने की कोशिश में जुट गए हैं। सियासत में वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ये तस्वीरें इस बात को सच भी साबित कर रही हैं। जहां पर लगातार मिलती हार और तेजी से खिसकते हुए जनाधार ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कुछ इस कदर परेशान कर दिया है कि आने वाले वक्त के लिए वो अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जिस पार्टी के मुखिया हैं, वो एमवाई समीकरण के जरिए कई बार यूपी की सत्ता पर काबिज हुई है। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में एमवाई फैक्टर का ऐसा सियासी ताना बाना बुना था जिससे समाजवादी पार्टी को कई बार सूबे की सत्ता हासिल हुई, लेकिन केंद्र में मोदी और राज्य में योगी सरकार के काबिज होने के बाद समाजवादी पार्टी का एमवाई फैक्टर भी वक्त के साथ साथ कमजोर पड़ने लगा। 2022 में समाजवादी पार्टी की जो हार हुई उसने एमवाई समीकरण की दरार को खुलकर सबके सामने ला दिया और साफ हो गया कि फिलहाल हिंदुत्व के एजेंडे के सामने एमवाई समीकरण कहीं ठहरने वाला नहीं है। 2012 तक सपा का एमवाई फैक्टर मजबूत था। 2012 में सपा ने सूबे में सरकार बनाई। 2017 में सपा का एमवाई फैक्टर कमजोर पड़ा। 2017 में योगी सरकार ने सूबे की कमान संभाली। 2019 चुनाव में भी एमवाई समीकरण परवान नहीं चढ़ा, जबकि 2022 चुनाव में भी एमवाई समीकरण फेल होता दिखा, जिसकी वजह से 2022 में भी योगी सरकार फिर सत्ता में आई। यानी समाजवादी पार्टी को लगातार 3 बड़ी हारों का सामना करना पड़ा और ये तीनों हार अखिलेश यादव के पार्टी की कमान संभालने के बाद हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव पर कई तरह के आरोप भी लगे, जिसमें कहा गया कि अखिलेश यादव में मुलायम सिंह जैसी नेतृत्व क्षमता नहीं है। जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एमवाई फैक्टर के बजाय हिंदुत्व के फैक्टर को तवज्जो देने वाली रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ वक्त से अखिलेश यादव अपनी भक्ति वाली फोटो भी जमकर सोशल मीडिया पर डाल रहा है। किसी में वो रुद्राभिषेक करते दिख रहे हैं तो किसी में भगवान के मंदिर में माथा टेकते। साफ है कि अखिलेश यादव ने हिंदुत्व के एजेंडे की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। 2017 में मिली हार के बाद से सपा ने रणनीति कई बनाई, कई बार बदलाव भी किए, लेकिन अभी तक सपा को कहीं कामयाबी मिलते दिखाई नहीं दे रही। वहीं एमवाई समीकरण का जो ठप्पा पार्टी पर लगा है उससे दूसरी जातियां और वर्ग सपा से दूर होने लगे। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी भी हिंदुत्व की राह अपनाने की कोशिश करती दिख रही है। हालांकि राज्य की योगी सरकार के सामने अखिलेश यादव की हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। शायद अखिलेश यादव अब चाहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे जीता जाए, एमवाई फैक्टर कहीं फिर उनके आड़े न आ जाए। कैमरा पर्सन राम बालक के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, लखनऊ। तो समाजवादी पार्टी आखिरकार हिंदुत्व की रणनीति अपनाने के लिए क्यों मजबूर हुई है, आइए हम आपको वो भी समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सपा की हिंदुत्व रणनीति क्या कुछ है और क्यों ये अपनाने की कोशिश की जा रही है। सपा को पिछले 3 चुनाव में बड़ी हार मिली है। 2017 विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई समाजवादी पार्टी। 2022 विधानसभा चुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ा। सपा पर मुस्लिम यादव समर्थन के आरोप लगते रहे हैं और मुस्लिम यादव सपा के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। एमवाई फैक्टर का ठप्पा पार्टी पर लगा हुआ है और एमवाई फैक्टर से अब तक सपा को नुकसान रहा है। अब सपा इस ठप्पे को हटाने की कोशिश में जुटी हुई है और अब